आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का महान शास्त्रार्थ, ज्ञान, तर्क और अद्वैत वेदांत की विजय की महागाथा। प्रस्तावना। भारत के महानतम दार्शनिकों में से एक आदि शंकराचार्य ने जब अद्वैत वेदांत का प्रचार शुरू किया तो उन्हें कई विद्वानों की चुनौती मिली। उनमें सबसे प्रतिष्ठित थे मंडन मिश्र, जो मीमांसा दर्शन और वैदिक कर्मकांड के प्रबल समर्थक थे। शंकराचार्य को ज्ञात हुआ कि यदि उन्हें अपने सिद्धांत को स्थापित करना है तो उन्हें मंडन मिश्र को तर्क में पराजित करना होगा। मंडन मिश्र का परिचय और शास्त्रार्थ की चुनौती। मंडन मिश्र न केवल एक महान विद्वान थे, बल्कि उनका पूरा घर ही ज्ञान का केंद्र था। कहा जाता है कि उनके घर में तोते भी वेदों के श्लोक बोलते थे। जब शंकराचार्य वहां पहुंचे तो उन्हें देखकर मंडन मिश्र ने उनका स्वागत किया और तर्क के लिए सहमति दी। शास्त्रार्थ के नियम तय किए गए। यदि शंकराचार्य हार जाते हैं तो उन्हें गृहस्थ जीवन स्वीकार करना होगा। यदि मंडन मिश्र हार जाते हैं तो उन्हें संन्यास ग्रहण करना होगा। निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती, जो स्वयं विदुषी और विद्वान थीं। मंडन मिश्र बनाम शंकराचार्य। शास्त्रार्थ प्रारंभ। शास्त्रार्थ कई दिनों तक चला। वेदांत और मीमांसा के बीच गूढ़ प्रश्नों पर तर्क वितर्क हुए। विस्तृत शास्त्रार्थ, तर्क और उत्तर। प्रश्न: क्या केवल कर्मकांड से मोक्ष संभव है? मंडन मिश्र का तर्क: वेदों में यज्ञ, हवन, मंत्र जप और दान आदि को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया गया है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं और अच्छे कर्म ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति यज्ञ और अनुष्ठान करता है तो वह स्वर्ग प्राप्त कर सकता है और कई जन्मों के पुण्य के बाद मोक्ष पा सकता है। शंकराचार्य का उत्तर: कर्मकांड, यज्ञ, हवन, दान आदि से केवल स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, लेकिन मोक्ष नहीं। वेदों में कहा गया है, न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन के अमृतत्व मानशु। कैवल्य उपनिषद 1-2। यानी केवल त्याग और ज्ञान से ही मोक्ष संभव है, न कि कर्म से। स्वर्ग भी मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं तो जीव को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए स्वर्ग मोक्ष नहीं है। कर्म का उद्देश्य चित्त शुद्धि, मन की पवित्रता है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं। निष्कर्ष: शंकराचार्य ने सिद्ध किया कि कर्म जरूरी है, लेकिन मोक्ष केवल आत्मज्ञान से ही संभव है। प्रश्न: क्या आत्मा अजर अमर है या जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी हुई है? मंडन मिश्र का तर्क: आत्मा के अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार उसे जन्म मृत्यु के चक्र से गुजरना पड़ता है। स्वर्ग और नरक भी कर्मों के अनुसार मिलते हैं। अगर आत्मा जन्म और मृत्यु से मुक्त होती तो पुनर्जन्म का सिद्धांत ही समाप्त हो जाता। शंकराचार्य का उत्तर: आत्मा अजर अमर है। यह न जन्म लेती है न मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता व न भूयः। गीता 2:2.20। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि आत्मा का कभी जन्म नहीं होता और न ही यह कभी मरती है। जन्म और मृत्यु केवल अविद्या, अज्ञान के कारण है। जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरे में रस्सी सांप दिखती है, वैसे ही जीव अपने असली स्वरूप ब्रह्म को भूलकर जन्म मृत्यु में फंसा रहता है। जब आत्मा को यह ज्ञान हो जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तब वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। निष्कर्ष: आत्मा अमर है। यह केवल अज्ञान के कारण पुनर्जन्म के भ्रम में फंसती है। प्रश्न: ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म? मंडन मिश्र का तर्क: बिना कर्म के कोई जीवित नहीं रह सकता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी तपस्या, यज्ञ, ध्यान जैसे कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। शंकराचार्य का उत्तर: कर्म से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन ज्ञान ही अंतिम सत्य है। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। गीता 4:33। सभी कर्म अंततः ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। जैसे दीपक के जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही ज्ञान से अज्ञान समाप्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म नदी है और अद्वैत वेदांत और द्वैत मीमांसा में सर्वोच्च कौन है? मंडन मिश्र का तर्क: जीव और ईश्वर अलग अलग हैं। जीव को ईश्वर की भक्ति और कर्मकांड के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना पड़ता है। अगर आत्मा और ब्रह्म, ईश्वर एक हैं, तो जीव में दुख क्यों होता है और ईश्वर आनंद में क्यों रहता है? शंकराचार्य का उत्तर: अद्वैत वेदांत कहता है कि ब्रह्म सत्यम, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः।
यानी ब्रह्म ईश्वर ही सत्य है, संसार मिथ्या है और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। तत्वमसि चांदोग्य उपनिषद, तुम स्वयं ही वह परम सत्य हो। दुख केवल अविद्या अज्ञान के कारण है। जब आत्मा अपनी असली पहचान भूल जाती है तब वह दुखी होती है। जैसे समुद्र की लहरें समुद्र से अलग नहीं हैं, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है। निष्कर्ष, अद्वैत वेदांत सर्वोच्च है, क्योंकि यह आत्मा और ब्रह्म को एक मानकर जन्म मृत्यु से परे जाने का मार्ग दिखाता है। दिनों तक चले इस तर्क वितर्क में अंततः मंडन मिश्र पराजित हुए। उनकी माला के फूल पहले मुरझा गए, जो पराजय का संकेत था, लेकिन विजय अभी पूरी नहीं थी। भारतीय देवी मंडन मिश्र की पत्नी का शास्त्रार्थ जब मंडन मिश्र पराजित हुए, तब उनकी पत्नी भारती देवी ने शंकराचार्य को शास्त्रार्थ की चुनौती दी। उभया भारती ने कहा, आपने मेरे पति को पराजित किया, लेकिन मैं उनकी अर्धांगिनी हूं। जब तक आप मुझे तर्क में नहीं हरा देते, यह विजय अधूरी मानी जाएगी। भारती को विद्वानों में अत्यंत ज्ञानी माना जाता था। उन्होंने गृहस्थ जीवन, प्रेम, विवाह और सांसारिक संबंधों पर प्रश्न किए। चूंकि शंकराचार्य सन्यासी थे और इन विषयों का अनुभव नहीं था, उन्होंने समाधि द्वारा एक राजा अमरुक के शरीर में प्रवेश कर अनुभव प्राप्त किया और फिर शास्त्रार्थ किया। जब वे वापस लौटे, तब उन्होंने उभया भारती के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। अब वे केवल तत्वज्ञानी ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पक्ष को जानने वाले पूर्ण ज्ञानी बन गए। अंततः भारतीय देवी ने भी अस्वीकार किया और शंकराचार्य को विजयी घोषित किया। अंतिम निष्कर्ष, कर्म कांड आवश्यक है, लेकिन मोक्ष केवल ज्ञान से ही संभव है। आत्मा अजर अमर है, केवल अज्ञान के कारण पुनर्जन्म होता है। ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान ही अंतिम मुक्ति देता है। अद्वैत वेदांत सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म ईश्वर एक ही हैं। परिणाम, मंडन मिश्र बने स्वामी सुरेश्वराचार्य। मंडन मिश्र ने अपने पराजय को स्वीकार कर लिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। अब वे स्वामी सुरेश्वराचार्य के नाम से शंकराचार्य के शिष्य बने और अद्वैत वेदांत के प्रचारक बन गए। सीख, ज्ञान, तर्क और संवाद से सत्य की खोज संभव है। अहंकार छोड़कर जब हम ज्ञान स्वीकार करते हैं तो सच्चे मार्ग पर बढ़ते हैं। स्त्री केवल कोमल नहीं होती, वह अपार ज्ञान और तर्क की धात्री भी होती है। वेदांत और कर्मकांड दोनों का स्थान है, लेकिन मोक्ष के लिए अद्वैत वेदांत ही सर्वोच्च मार्ग। इस ज्ञानवर्धक कथा को सुनने के लिए वीडियो पूरा देखें और सनातन धर्म की और कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।